हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे, जिसमें गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल, इन सभी के बारे में जानेंगे। इनसे परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक टॉपिक, गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट, हिंदी में इसको बोलेंगे स्वर्णिम अर्धचंद्र। स्वर्णिम अर्धचंद्र, अर्धचंद्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमें थोड़ा भारत की मैप देखनी पड़ेगी, और उसके पड़ोसी देशों से ही ये मिलकर बनते हैं स्वर्णिम अर्धचंद्र। तो ये एक हम रफली भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है। देखो, ये भारत का एक हमने रफली मैप बना लिया है। इधर ये हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। इसके बराबर में ही एक हमारा पड़ोसी देश आता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और यहां पर एक देश है ईरान। ईरान, ठीक है। ये हमने रफली एक मैप बना लिया है। गोल्डन क्रीसेंट जो शब्द होता है वो 3 देशों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्धचंद्र। इसको हम ऐसा बना सकते हैं, इसमें एक तो ईरान, दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, और एक देश अफगानिस्तान। एक देश कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है। ये ध्यान रखने हमको। गोल्डन क्रीसेंट, 3 देश मिलकर स्वर्णिम क्या बनाते हैं? अर्धचंद्र। क्या बनाते हैं? स्वर्णिम अर्धचंद्र, गोल्डन क्रीसेंट। अब ये जो शब्द इनके लिए यूज हुआ है वो हुआ है कि ये वाला क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक नशीले पदार्थों के उत्पादन, ड्रग्स के लिए, ठीक है, नशीले पदार्थों के उत्पादन और बिक्री हेतु जाना जाता है, उनके व्यापार हेतु, ठीक है। तो गोल्डन क्रीसेंट मतलब नशीले पदार्थों, पदार्थों, इसको मादक पदार्थ भी बोल सकते हो आप। मादक पदार्थों के उत्पादन, उत्पादन एवं एवं किसके लिए जाना जाता? बिक्री हेतु, उनकी बिक्री हेतु जाना जाता। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन क्रीसेंट का भाग या हिस्सा नहीं है। तो वो ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन तो इन्हीं से दे देगा, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और एक ऑप्शन को इधर से देश दे देगा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार दे देगा, श्रीलंका दे देगा। तो हमको ध्यान इसमें कौन से देश रखने? गोल्डन क्रीसेंट, स्वर्णिम अर्धचंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि स्वर्णिम अर्धचंद्र या गोल्डन क्रीसेंट का संबंध किससे है? तो आप बताना। नशीले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार हेतु यह क्षेत्र जाना जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। अब एक यहीं पर क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन, किसका? अफीम, एक नशीला पदार्थ है, अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान, ठीक है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 2 जिले गाजीपुर और बाराबंकी किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? ये भी अफीम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कौन से 2 जिले हैं? ये भी याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी में एक जिला है गाजीपुर, ठीक है, और एक बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है। ये बाराबंकी लखनऊ के पास है, और ये पूर्वी यूपी में पड़ता है गाजीपुर, जिसको हम क्या बोलते हैं? काशी की बहन भी बोलते हैं, ठीक है, जो बनारस की बहन भी बोलते हैं इसको। तो अफीम उत्पादन के लिए अफगानिस्तान, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही स्टार्ट होता अफीम, ऐसे ही अफगानिस्तान, तो याद रख सकते हैं हम इसको। तो गोल्डन क्रीसेंट में कितने देश? 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। ये शब्दावली आपको याद रखनी है, गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है, 3 देश मिलकर बनाते हैं।
दूसरी इसी में एक शब्दावली याद रखनी है तुमको, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है नशीले पदार्थों का, पहले नंबर पर है इस मामले में। किस पर है ये? फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है। दूसरी पोजीशन के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज। ठीक है। इसको बोलेंगे गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। स्वर्णिम त्रिभुज में देखो, एक हमारा ये पड़ोसी देश है इधर म्यांमार। ठीक है। इसमें भी 3 देश याद रखने हैं आपको। एक म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। ठीक है। इसी का एक पड़ोसी देश है लाओस। इधर लिखना, सॉरी इधर तो थाईलैंड और एक देश है इधर लाओस। ठीक है। तो ये 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल, और ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नशीले पदार्थों का उत्पादक क्षेत्र है, सेकंड पोजीशन पे। तो पहले तो ये ध्यान रखना कौन से 3 देश हैं इसमें म्यांमार। ठीक है। दूसरा याद रखना थाईलैंड, और एक याद रखना लाओस। ठीक है। और किससे संबंधित है? ये भी नशीले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार हेतु। नशीले पदार्थों के उत्पादन एवं व्यापार हेतु जाना जाता है ये भी। ठीक है। व्यापार हेतु कौन सा? ये सेकंड पोजीशन में है इस मामले पर, सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है। ये वाला क्षेत्र। इसको ऐसे भी एक डायग्राम में याद रखने के लिए ऐसा बना सकते हैं, त्रिभुज बना लेना। ठीक है। उसमें लिखना गोल्डन ट्रायंगल, बीच में गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। और 3 देश लिख देना, यहां म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लाओस। तो याद रखने के लिए ऐसा भी चित्र का आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। इससे ज्यादा याद रहता, ज्यादा समय तक याद रहता। ठीक है। तो अभी तक हमने किस किस के बारे में जाना? गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, दोनों का संबंध मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से है। ठीक है। इसको बोलते हैं ड्रग्स ट्रैफिकिंग, अवैध व्यापार को। और यही इसी रास्ते से होकर ये, क्योंकि भारत दोनों तरफ भारत के हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र में, भारत में भी जैसे पंजाब पड़ता, तो वहां भी नशीले पदार्थों का क्या होता? ज्यादा प्रयोग कराया जाता। ठीक है। क्योंकि यहां से अवैध तस्करी होती है इसी रूट से। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है। तो हमने जाना गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। इसमें भी क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कोई सा एक चौथा विकल्प दे देगा, कौन देश गोल्डन ट्रायंगल का भाग नहीं है। तो याद रखना इनके बारे में। ठीक है। इन दोनों को नोट करो, फिर हम देखेंगे तीसरा एक टॉपिक इसी में। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। एक शब्दावली यूज होती है पर्यटन क्षेत्र का स्वर्णिम त्रिभुज। पर्यटन क्षेत्र, टूरिज्म सेक्टर का गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से शहर शामिल है भारत के? तो इसमें ये शब्द यूज करेगा पर्यटन। तो हमारा तीसरा टॉपिक मान लेना है, छोटे छोटे टॉपिक है। पर्यटन क्षेत्र का स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। ठीक है। तो ये वाला रूट देखो, यहां पर दिल्ली, ठीक है, यहां जयपुर और यहां मुंबई। तो ये वाला रूट क्या कहलाता है? पर्यटन क्षेत्र का गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सिटी शामिल है? इसमें है 3 सिटी। ठीक है। एक जयपुर राजस्थान में, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। एक कौन सा शहर है इसमें? दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। और एक हमारा हो गया मुंबई। ये वाला रूट पर्यटन क्षेत्र का क्या कहलाता? गोल्डन ट्रायंगल, पर्यटन क्षेत्र का, टूरिज्म सेक्टर का। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन क्षेत्र के स्वर्णिम त्रिभुज का भाग नहीं है? तो 3 सिटी इनका नाम देगा, या एक दे देगा कोलकाता, या और भी कोई शहर दे देगा। तो हमको आसानी से जांच हो जाएगी अगर हमको ये बातें मालूम है। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र का गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है।
एक देखो इसी में जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए, मूल अधिकार, तो उसके भी 3 अनुच्छेद होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, जिनको हम मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं। मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिभुज। ठीक है, तो इसको भी नोट करना, मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। ये 3 जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, 3 मूल अधिकार, ये अन्य मूल अधिकारों के अतिक्रमण से भारतीय नागरिकों की क्या करते हैं, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 14 इसमें शामिल है, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों का गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है 3 अनुच्छेद। अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर्टिकल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। विकल्प देगा ऐसे ही सेम, एक कोई सा अन्य आर्टिकल दे देगा मूल अधिकारों के अंतर्गत कि कौन मूल अधिकारों के स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता, तो इसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 शब्दावली अभी तक हुई, इनको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे। नोट करो इनको। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो इनको सबको याद करना हमको। ठीक है, अगली जो शब्दावली आएगी वो आएगी आपकी बरमूडा त्रिभुज। बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिभुज, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बरमूडा त्रिभुज से भी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। देखो विश्व में अगर हम एक छोटा सा रफली मैप बनाए विश्व का, ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाए देते हैं समझने के लिए केवल। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, देखो ये महाद्वीप इधर ही अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जल क्षेत्र है, ये सब क्या है, जल क्षेत्र। तो ये वाला जल क्षेत्र का नाम है एटलांटिक महासागर, एटलांटिक महासागर, महासागर। ठीक है, और ये इधर ये प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो बरमूडा ट्रायंगल में क्या याद रखना, इसमें भी 3 क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 क्षेत्र शामिल है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये यहां पर है। ठीक है, देखो ये एक रहस्यमयी जगह है। ठीक है, रहस्यमयी स्थान है जिसका वैज्ञानिक आज भी अच्छे से पता नहीं लगा पाए हैं। इस क्षेत्र से जो भी समुद्री जहाज, ठीक है, या हवाई जहाज गुजरता है तो बताया जाता है वो इसी में समा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 रीजन आते हैं, जिसमें अमेरिका का फ्लोरिडा, एक यहाँ छोटा सा देश है बरमूडा, और एक देश है प्यूर्टो रिको। तो ये 3 देश मिलकर उसको बनाते हैं। ठीक है, फ्लोरिडा ये किसका भाग है, अमेरिका का। ठीक है, एक देश है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, और एक है बरमूडा। ठीक है, तो ये तीनों देश मिलकर किसका, बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। कैसा स्थान है ये, एक रहस्यमयी, रहस्यमयी, जिसके बारे में ज्यादा रिसर्च अभी हो नहीं पाया कि जहाज क्यों गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना, 3 रीजन इसमें आते हैं। फ्लोरिडा किसका अंतर्गत आता है, यूएसए की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो इसी में एक शब्दावली आपको याद रखनी है, वो भी इसी रीजन से जुड़ा है, इसके जस्ट नीचे है। ठीक है, एक क्षेत्र जो हमारी महासागरीय जलधाराएं होती हैं, तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फिर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, और इधर ये कनारी की जलधारा।
तो ये एक साइकिल चक्र बना लेती हैं इस टाइप से। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है वो पानी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और यहां पर एक सारगेसम वनस्पति उगाती है। इसके नाम पर ही इस सागर का नाम पड़ा है सारगेसो सागर। तो अगला हमारा एक टॉपिक रहेगा सारगेसो सागर। देखो इससे एग्जाम में एसएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, सारगेसो सागर से क्वेश्चन आ जाता। एक तो बात ये याद रखनी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई स्थलीय सीमा नहीं है समुद्र की, ये समुद्र के अंदर ही एक शांत जल क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है, सारगेसो सागर कैसा है, बिना तट वाला सागर, बिना तट वाला सागर। ये कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि ऐसा सागर कौन सा है जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई स्थलीय सीमा नहीं, सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारगेसो सागर में। दूसरा, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, कहां पर है, बर्मुडा ट्रायंगल के बिल्कुल जस्ट नीचे, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और कौन सी वनस्पति उगाई है, सारगेसम। और इसकी जो खोज की थी स्पेन के नाविकों ने की थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और इसका एक उपनाम और है, महासागरीय मरुस्थल। महासागरीय मरुस्थल भी इस सागर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने किसके बारे में, सारगेसो सागर। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कहां लोकेटेड है, अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर या हलचल वाला महासागर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बिना तट का है, अर्थात कोई कोस्ट नहीं है, कोई तट नहीं है, कहीं स्थल से टच नहीं होता, क्योंकि समुद्र के अंदर ही समुद्र है ये। ठीक है, और ये महासागरीय मरुस्थल इसका एक उपनाम भी है, क्योंकि यहां वनस्पति मिलती है सारगेसम नामक वनस्पति। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम अगली शब्दावली जानेंगे। देखो आज की क्लास में हमको एक शब्दावली और याद रखनी है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। एक शब्दावली है लिथियम त्रिकोण, लिथियम त्रिकोण, लिथियम त्रिकोण। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अभी मैप में था, इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 देश पड़ते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्जेंटीना, अर्जेंटीना प्लस चिली और बोलीविया, बोलीविया। ठीक है, देखो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की सैंटियागो और बोलीविया की लापाज। ठीक है, इनकी राजधानी भी याद कर लेना, यहां से पूछ ली जाती है इस महाद्वीप से राजधानी लापाज, चिली की क्या है सैंटियागो। ठीक है, और अर्जेंटीना की तो बहुत पूछी गई, यूपी पुलिस ने पूछा था इसका, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स ये इनकी कैपिटल है। तो ये तीनों देश विश्व में लिथियम के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जिसका प्रयोग मोबाइल की बैटरी बनाने में भी करा जाता है। ठीक है, तो किसके लिए जाने जाते हैं, लिथियम के उत्पादन के लिए, लिथियम उत्पादन। ठीक है, और मिलकर लिथियम त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसका प्रयोग कहां पर होता है, मोबाइल बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी, जो मोबाइल में बैटरी डलती है तो लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, में प्रयोग करते हैं लिथियम को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, किसके अंतर्गत, लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत। ठीक है, एक शब्दावली जो आज की लास्ट रहेगी, एक 4 देश मिलकर बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न मतलब सींग, तो अफ्रीका का सींग, का सींग। ठीक है, जब मैप में आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे, ठीक है, तो इस टाइप से ये इसको ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये 4 देश पड़ते हैं इधर,
और ये चारों देश इसका हिस्सा है। एक देश इसमें जिबूती, ठीक है, एक देश इसमें इरिट्रिया, इरिट्रिया, एक इथोपिया, और एक देश आता सोमालिया, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया में एक आतंकवादी संगठन है अल शबाब, जो एक्टिव है, अल शबाब, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इसी में, ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से देश है? जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया, इथियोपिया, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पहचान लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका के सींग में कौन कौन से देश हैं? तो ये 4 देश इसमें आते हैं। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से पहचान लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये 6 शब्दावली बताई है, इनको अच्छे से याद करना, और ये एग्जाम में वेरी यूजफुल साबित होंगी, ठीक है। सभी को धन्यवाद।